खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम खुदावंद के हुजूर में रोज़ा रख के आए हैं, और जब रोज़ा रखते हैं तो यकीनन खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। आमीन। आइए खुदावंद का कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा दानियल नबी की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। कलाम खुदा में से देखेंगे दानियल नबी का सहीफा, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। ये जिसने निकाले कहे आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। आमीन। आमीन। सब कहें आमीन। सब लोग बैठ जाओ, तशरीफ रखिए। आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। हमारा जो खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, कलाम खुदा इस बात के बारे में तस्दीक करता है कि वो हमें छुड़ाता है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। आमीन। तो दानियल को भी बादशाह जो है वो कह रहा है, जब उसको शेरों की मांद में डालने के लिए लाए तो उसने कहा कि तेरा जो खुदा है ना, अब देखिए दानियल से ज्यादा बादशाह का ईमान है। वो इस बात पे ईमान रखता है कि तेरा जो खुदा है वो तुझे क्या करेगा, शेरों से बचाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब शेरों की मांद में डाल दिया गया तो सुबह उठते ही सबसे पहले बादशाह ने जाकर उसे पुकारा और दानियल को आवाज देता है, ए दानियल, क्या तू जिंदा है, महफूज है? उसने कहा, हाँ, मेरे खुदा ने मेरी मदद की है और मुझे बचाया है। तो मेरे अजीजों, जब हमारा खुदा पर भरोसा होता है ना, तवक्कुल होता है, तो वह बचाता है। और देखिए दानियल का भी मान था कि खुदा मुझे बचाएगा, और बादशाह का भी मान था कि जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे बचाएगा। और ये भी लिखा कि हमेशा जिसकी तू इबादत करता है, ये नहीं कि सिर्फ तू कभी कभार इबादत करता है। अब देखें दानियल, उस जो बादशाह है, इस बात को जानता है कि दानियल जो है वो हमेशा अपने खुदा की क्या करता है, इबादत करता है। वो हमेशा अपने खुदा का नाम लेता है, वो तवक्कुल अपने खुदा पर रखता है, उसका भरोसा अपने खुदा पर है और उसे किसी बात का डर और खौफ खतरा नहीं है। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और 22वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जब हम दुआ में खुदा के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं, हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ खुदा से मांगा है वो हमें मिल गया है। आमीन। तो मेरे अजीजों, जब खुदा पर भरोसा होता है, जब खुदा पर हमारा तवक्कुल होता है, जब खुदा पर हमारा ईमान है, तो फिर हमें वो किसी बात की कमी नहीं आने देता। उसने कहा, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा। तू खौफ न खा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तेरा खुदा हूं। तो मेरे अजीजों, हमारा जो खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, तो हमारा इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। आमीन। हालेलुया। आइए ज़बूर 34 की तिलावत करते हैं। ज़बूर 34 उसकी 6वीं आयत, ये पढ़िएगा। ज़बूर 34 34 ज़बूर और उसकी 6वीं आयत।
हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मैं तेरे हुजूर रज़ा की कुर्बानी चढ़ाऊंगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि वो खूब है। आमीन। ज़बूर 34 उसकी चकी है 34। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा इस बात को जानता है, और लिखा गया इस गरीब ने खुदावंद को मदद के लिए पुकारा। किसने पुकारा? इस गरीब ने। हम गरीब हैं लेकिन हम ईमानदार हैं। आमीन। गरीब जरूर हैं लेकिन हम ईमानदार हैं। और कलाम खुदा क्या कहता है कि इस गरीब ने जो है दुहाई दी, मदद के लिए पुकारा, और खुदावंद ने मेरी सुन ली। जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो हमारी क्या करता है? सुन लेता है। आमीन। उसने मुझे मुसीबतों से मेरी हिफाजत की। खुदा हमारी मुसीबतों में हमारी क्या करता है? हिफाजत करता है। हम बीमार हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हमारा खुदा हमें उन चीजों से निकालता है। तो इसलिए कलाम खुदा हमें तसल्ली देता है, दलेरी देता है, कुव्वत देता है कि हमने अपने खुदा पर क्या करना है? भरोसा रखना है। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक है, जो मकसद है कलाम का, जो आज हमारे लिए जो खुदा का पैगाम है, वो यही है कि तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है वो तुझे छुड़ाएगा। हम जब उसकी इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, दुआ करते हैं, हर रोज उसके हज़ूर झुकते हैं, तो हमारी क्या करता है? मदद करता है। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने खुदा की इबादत करें और वो हमें अकेला छोड़ दे। वो कभी नहीं छोड़ता। वो कहता है तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूं। तू जहां भी जाएगा तो हमारा खुदा हमारे साथ है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमें कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ता। वो हमें कभी भी जो है तन्हाई में नहीं रहने देता, बल्कि वो हमारी मदद करता है। और जब दानियल का भरोसा था, बादशाह का भरोसा था, तो खुदा ने उनकी मदद की और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा हमारा ईमान है इस बात पे कि खुदा शेरों के मुंह को बंद करता है। जो लोग उसकी इबादत करते हैं, जो लोग उसकी इबादत करते हैं, खुदा हमेशा उनके साथ रहता है। ख्वाह मौत की वादी के साहिब से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी बात का खौफ खतरा नहीं है। सो मेरे अजीजों, खूबसूरत बात, हमने खुदा पर भरोसा रखना है और उसकी हमेशा इबादत करते रहना है। जब उसकी इबादत करते रहेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे और फिर हमारा खुदा जो है वो हर वक्त हमारे साथ होगा। खुदा इस कलाम को ज़िला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।